सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में हुआ बड़ा इजाफा। मोदी सरकार ने सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा के लिए भेजी सीआरपीएफ। सीएम रेखा गुप्ता को मिली जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद अब उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। जी हां, राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ कमांडोज की तैनाती की गई है। यह बड़ी जानकारी सामने आई है। जिस तरीके से जेड श्रेणी की उनके पास सुरक्षा थी, लेकिन उसमें अब सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। अब सीआरपीएफ जो है सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात रहेगी। जिस तरीके से जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स के जरिए हमला किया जाता है और उसके बाद उनकी सुरक्षा एक बड़ा और गंभीर मुद्दा बन जाती है, लेकिन उसके बाद सुरक्षा को देखते हुए अब कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह बड़ा कदम उठाया है कि सीआरपीएफ कमांडोज की तैनाती उनकी सुरक्षा के लिए होगी और 20 से लगभग 24 जो सीआरपीएफ के जवान होंगे वो उनकी सुरक्षा में 24 घंटे रहेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आई है और बुधवार से ही ये जो सुरक्षा है उन्हें दे दी गई है, ये भी जानकारी मिली है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जहां पर वो रहती हैं, जो उनका आधिकारिक आवास है, वहां पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे, ये भी जानकारी जो है मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो लगातार मुख्यमंत्री पर हमले के बाद से सवाल उठ रहे थे कि इस तरीके से जब वो सुनवाई कर रही हैं तो कैसे एक शख्स पहुंच जाता है, क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं होती है, क्या उससे पूछा नहीं जाता है कि आखिर वो किस मामले में जो है अपनी जन सुनवाई चाहता है। तो ये तमाम सवाल उठे और उसके बाद सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल जो है उठे थे कि क्या इतनी सुरक्षा नहीं दी गई कि इस तरीके से वो चोटिल हो गई। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह बड़ा कदम उठाया है कि जेड श्रेणी की जो उनकी सुरक्षा थी वो एक वीआईपी सुरक्षा में कहीं ना कहीं बदल दी गई है और इस तरीके से सीआरपीएफ के कमांडोज उनकी सुरक्षा में अब तैनात रहेंगे, 24 घंटे निगरानी करेंगे। जब मुख्यमंत्री जन सुनवाई करेगी तो वहां पर भी ये कमांडोज तैनात रहेंगे और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपनी शिकायतें लेकर, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर वो किस विषय पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो ये पूरी जो कहीं ना कहीं तफ्तीश है वो होगी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेगी। तो ये तमाम अहम कदम हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए हैं। जहां तक बात जेड कैटेगरी की सुरक्षा का है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कई नेताओं को पहले से ही जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है खतरा देखते हुए या अन्य किसी वजह से। तो इसी श्रेणी में अब जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आएंगी, उन्हें भी जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा दी गई है उसमें इजाफा किया गया है। सीआरपीएफ अब उनकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेगी। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला किया, जो राजकोट का रहने वाला ये शख्स था और पहले जो जानकारी आई कि वो डॉग लवर था और मुख्यमंत्री से नाराज था, इस तरीके की बातें, लेकिन फिलहाल एक के बाद एक खुलासे हुए और देखने को मिला कि किस तरीके से बाकायदा रेकी की गई थी मुख्यमंत्री के आवास की और वीडियो बनाई गई थी। उसके बाद ही ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया है। ये पोस्ट जो है सीएम रेखा गुप्ता का भी सामने आया, ये कायराना हरकत है, ये भी उन्होंने लिखा। तो इस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही है। लेकिन जब बीजेपी के नेताओं से सवाल किया गया उनकी सुरक्षा को लेकर, तो बीजेपी के कई नेताओं ने यह कहा कि जो सुरक्षा की बात है, जो सुरक्षा का सवाल है, वो जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय तय करेगा कि उनकी सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई जाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके का कोई खतरा ना बने, इस तरीके से जन सुनवाई के दौरान जो है हालात ना उत्पन्न हो। तो उसको लेकर क्या कहा बीजेपी के नेताओं ने, जरा सुनिए। बात ये है, ये मुझे ऐसा लगता है ये सारी कहानी घड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता एकमात्र कारण है उनके ऊपर जो हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है।
मैं 55 साल से राजनीति में हूं। पहली मुख्यमंत्री है जो हर रोज सैकड़ों लोगों से मिलती है, उनका मेमोरेंडम लेती है। लोग यदि वर्बली उनको कुछ बताना चाहते हैं, उनकी बात को सुनती हैं, मौके पे ही अधिकारियों को डायरेक्शन देती हैं। देखिए, इनकी ये जेन्युइन समस्या है, इसका समाधान करिए। कभी उन्होंने सिक्योरिटी की भी चिंता की नहीं। कई बार लोग मेमोरेंडम देते हैं, कई बार लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। सिक्योरिटी के लोग बराबर आग्रह करते रहते हैं कि थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी को सुरक्षा को लेकर चिंता है। तो कभी भी उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर कभी भी चिंता नहीं की है। दिल्ली के लोगों की वो चिंता करती हैं और बिल्कुल स्वस्थ है। आज भी वो काम कर रही हैं और कल से जो भी उनका काम करने की शैली रही है वो जारी रहेगी। अभी सिक्योरिटी रिव्यू भी हुआ है, अब तो सीआरपीएफ उनकी सिक्योरिटी का चार्ज लेती है। देखिए, ये फैसला तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेना है कि परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी हो, ये तो गृह मंत्रालय को ये तय करना है और गृह मंत्रालय जो भी फैसला लेगा, जो भी निर्णय लेगा, वो ठीक ही होगा। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको। वो 1-1.25 मिनट तक कुछ घटना घटी, उसमें चोटें भी आई, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। आरोपी 5 दिन के भी फिलहाल रिमांड में है। वो पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही है, उसको रिमांड पे भी लिया गया, तो उसकी जांच का इंतजार है। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और इस तरह की घटना होने से उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जन संवाद के लिए वो फिर से जनता के बीच में नजर आए। आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, सिक्योरिटी पूरी थी, लेकिन जनता के रूप में आने वाला एक व्यक्ति ऐसा करेगा, शायद ऐसा सोचा नहीं था। आरोपी 5 दिन की रिमांड में जी, है। पुलिस अपना काम कर रही है। चलो जी, आप आए मिलने के लिए, क्या कहेंगे सीएम साहब से? सीएम साहब बिल्कुल ठीक है। कल की जो घटना है वो निंदनीय है। व्यक्ति जो वहां पर आया था उसने जो है हमला करने का प्रयास किया और हम सब सातों सांसद इसलिए आए थे कि पूरी दिल्ली साथ है, मुख्यमंत्री जी के सारे एमएलए, मंत्रिमंडल, और ये घटना जो है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मिलने के आने के बहाने ऐसी घटना कर सकता है। इसके ऊपर कहीं न कहीं समीक्षा की आवश्यकता है, जो प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो डॉग लवर था और उसको अभी कुछ भी कह सकते हैं कि डॉग लवर्स था या क्या था, क्यों आया था, पहली बार दिल्ली आया था, तो ऐसा अभी कुछ जांच के बाद पता लगेगा। गुजरात में 9 केस पे मामले दर्ज थे। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। थैंक यू। तो चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो रणबीर सिंह बिदूड़ी हो, तमाम अलग अलग नेताओं के बयान सामने आए हैं जिन्होंने सुरक्षा बढ़ाई जाए ये जाहिर तौर पर कहा है और ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री अब ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन जन सुनवाई का जो अपना वो कार्यक्रम है वो जारी रखेंगी। जनता की जो भी समस्या है वो उसको ऐसे ही जो है सुनवाई उस पर करेंगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरा मामला है कई सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से एक शख्स आता है और इस तरीके से मुख्यमंत्री पर हमला करता है, उनके बाल पकड़कर खींचता है और किस तरीके से वो इसमें हमले में घायल होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ये प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि मैं इस हमले के बाद कहीं ना कहीं सदमे में थी कुछ वक्त तक, जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ। तो इसी लिहाज से ये बड़ी जानकारी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में ये बड़ा इजाफा किया है। बुधवार से ही उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं, जो जवान हैं, वो तैनात कर दिए गए हैं। अब सीएम से अगर कोई भी मिलने आता है, चाहे उनके आवास पर, चाहे जन सुनवाई जहां पर वो करती हैं वहां पर, तो उसकी पूरी तफ्तीश होगी, पूरी जानकारी उससे जुटाई जाएगी। बाकायदा क्या पेपर्स लेकर वो पहुंचा है, क्या उसकी शिकायत है, क्या उसकी समस्या है, और पूरी निगरानी करने के बाद ही मुख्यमंत्री के पास तक उसे भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री इस मामले में सुनवाई करेगी। तो ये फिलहाल बड़ी जानकारी इस मामले में सामने आई है। और जहां तक बात आरोपी का है, तो आरोपी को
जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। राजेश खिमजी उसका नाम है और उसके बाद उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। वहां पर कई दिन की रिमांड उस पर उसे भेजा गया है। यह भी जानकारी इस आरोपी को लेकर सामने आई है। लेकिन इसका मकसद क्या था, आखिर क्यों, अगर मुख्यमंत्री को इसने टारगेट पर रखा तो क्यों रखा, इसकी वजह क्या है, किसके कहने पर उसने रेकी की, ये कई सवाल हैं। जाहिर तौर पर उसकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस के जरिए लगातार इस मामले में की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब मुख्यमंत्री पर हमला हुआ तो यही उठा कि आखिर सुरक्षा कहां थी, जो सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी थे वो कहां पर थे कि इस तरीके का हमला हो जाता है। तो उसके बाद ही उस पूरे हमले को देखते हुए, उस पूरी घटना को देखते हुए अब मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला कर लिया है कि सीआरपीएफ जो है वो उनकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेगी ताकि आगे इस तरह की कोई घटना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर वो जनता के बीच पहुंचती हैं और अलग अलग जगहों पर वो जाती हैं, चाहे वो डिसेबल बच्चों के साथ उनका जो है संवाद हो, चाहे वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर वहां की जो मौजूदा स्थिति है उसे परखना हो, तो आम जनता के बीच वो अक्सर रहती हैं और उसके हिसाब से ही कहीं ना कहीं उसी लिहाज से ये सुरक्षा उनकी बढ़ाई गई है। अब हम देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जवान तो सुरक्षा में तैनात रहेंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ अब सीआरपीएफ जो है वो सीएम रेखा गुप्ता के इर्द गिर्द आपको नजर आएगी उनकी सुरक्षा में। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।